रात के लगभग 3 बजे थे। हिंद महासागर के बीच बसे एक छोटे से द्वीपीय देश में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। राजधानी माले की शांत सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में सरकारी इमारतों के बाहर हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे। रेडियो स्टेशन और कई महत्वपूर्ण इमारतों पर कब्जा किया जा चुका था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह सब क्या हो रहा है। लेकिन इस अराजकता के बीच सबसे बड़ा खतरा एक व्यक्ति पर मंडरा रहा था, देश के राष्ट्रपति पर। विद्रोही शहर के हर हिस्से में उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर वे पकड़े जाते तो शायद उस छोटे से देश की सरकार कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाती। लेकिन उसी रात राष्ट्रपति ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने एक गुप्त फोन कॉल किया और वह कॉल सीधे भारत पहुंची। उस फोन कॉल के बाद जो हुआ वह सैन्य इतिहास की सबसे तेज और साहसी कार्रवाइयों में से एक माना जाता है। सिर्फ 16 घंटों के अंदर भारतीय सेना ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक पूरे देश को बचा लिया। यह कहानी है 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि संकट के समय भारत कितनी तेजी से कार्रवाई कर सकता है। हिंद महासागर में बसा छोटा सा देश मालदीव अपने खूबसूरत समुद्र, सफ़ेद रेत और शांत जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन 1988 की उस रात इस शांत देश में एक ऐसा संकट पैदा हो गया था जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। करीब 80 से 100 हथियारबंद भाड़े के सैनिक अचानक मालदीव की राजधानी माले में घुस आए। ये लोग श्रीलंका के उग्रवादी संगठन PLOTE से जुड़े हुए थे। उनका लक्ष्य साफ था, सरकार को गिराना और सत्ता पर कब्जा करना। इन विद्रोहियों को मालदीव के ही एक असंतुष्ट व्यापारी अब्दुल्ला लुत्फी का समर्थन मिला हुआ था। वह चाहता था कि राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाए। योजना बेहद खतरनाक और साहसी था। विद्रोही समुद्र के रास्ते मालदीव पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। उन्होंने सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशन और कई महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे राष्ट्रपति को पकड़ नहीं पाए थे और यही एक चीज उनकी पूरी योजना को अधूरा बना रही थी। जब हमला शुरू हुआ उस समय राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम राजधानी में ही थे। विद्रोही उन्हें पकड़ना चाहते थे ताकि सरकार तुरंत गिर जाए। लेकिन राष्ट्रपति को समय रहते खबर मिल गई। उन्होंने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए अपनी जान बचानी शुरू की। कभी वे किसी सरकारी इमारत में छिपे, कभी किसी सुरक्षित घर में। विद्रोही लगातार उन्हें ढूंढ रहे थे। हर मिनट खतरा बढ़ता जा रहा था। अगर राष्ट्रपति पकड़े जाते तो कुछ ही घंटों में मालदीव की सरकार खत्म हो सकती थी। ऐसे समय में राष्ट्रपति ने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, लेकिन सबसे पहले जिस देश को फोन किया वो था भारत। दिल्ली में उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। जब मालदीव के राष्ट्रपति का संदेश भारत पहुंचा तो स्थिति की गंभीरता तुरंत समझ में आ गई। एक पड़ोसी देश की सरकार गिरने के कगार पर थी और अगर विद्रोही सफल हो जाते तो हिंद महासागर में अस्थिरता फैल सकती थी। भारत के लिए यह सिर्फ एक पड़ोसी की मदद का सवाल नहीं था, यह क्षेत्रीय सुरक्षा का भी मामला था। इसलिए दिल्ली में तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर स्थिति का आकलन किया। फैसला बहुत जल्दी लेना था। आखिरकार भारत ने एक साहसी निर्णय लिया। भारत सैन्य कार्रवाई करेगा। यहीं से शुरू हुआ वह मिशन जिसे इतिहास में ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना गया। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समय। मालदीव भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था, लेकिन भारतीय सेना की एक यूनिट तैयार थी, 50वीं पैराशूट ब्रिगेड। दिल्ली से आदेश मिलते ही सैनिकों को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया गया। कुछ ही घंटों में सब तैयार हो गया। भारतीय वायुसेना के विशाल IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान सैनिकों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार था। 3 नवंबर 1988 की रात भारतीय सैनिक आगरा एयरबेस से विमान में सवार हुए। उनके सामने एक मुश्किल मिशन था। उन्हें मालदीव पहुंचकर राजधानी माले को विद्रोहियों से मुक्त कराना था। लेकिन एक समस्या थी, माले का हवाई अड्डा छोटा था और वहां की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि रनवे विद्रोहियों के कब्जे में है या नहीं। अगर रनवे पर हमला हुआ तो विमान उतरना बेहद खतरनाक हो सकता था। लेकिन फिर भी फैसला लिया गया, विमान उतरेगा और मिशन जारी रहेगा।
जब भारतीय विमान मालदीव के ऊपर पहुंचे तब तक रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत भारतीय सेना के साथ थी। हवाई अड्डा विद्रोहियों के कब्जे में नहीं था। विमान सुरक्षित उतर गए। जैसे ही विमान रुके, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। अब असली मिशन शुरू हो चुका था। सैनिकों को जल्दी से जल्दी राजधानी पहुंचना था। कुछ ही समय में वे माले शहर में पहुंच गए। भारतीय सैनिकों ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। उन्होंने सरकारी इमारतों को सुरक्षित किया, रेडियो स्टेशन को विद्रोहियों से मुक्त कराया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने राष्ट्रपति को सुरक्षित ढूंढ लिया। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम अब सुरक्षित थे। जैसे ही राष्ट्रपति सुरक्षित हुए, विद्रोहियों की योजना लगभग खत्म हो गई। जब विद्रोहियों को पता चला कि भारतीय सेना आ चुकी है तो वे घबरा गए। उन्होंने भागने का फैसला किया। वे कुछ लोगों को बंधक बनाकर एक जहाज में सवार हो गए और समुद्र के रास्ते भागने लगे, लेकिन भारतीय सेना और नौसेना उनके पीछे लग चुकी थी। भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने उनका पीछा किया। आखिरकार समुद्र में उन्हें पकड़ लिया गया, बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया और विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस संकट ने एक पूरे देश को हिला दिया था, वह सिर्फ 16 घंटों में समाप्त हो गया था। भारतीय सेना ने न केवल राष्ट्रपति को बचाया, बल्कि पूरी सरकार को गिरने से भी रोक दिया। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इसे सबसे तेज और प्रभावी सैन्य हस्तक्षेपों में से एक बताया। मालदीव की सरकार ने भारत को धन्यवाद दिया। अगर उस रात भारत ने देर कर दी होती तो शायद मालदीव का इतिहास कुछ और होता, लेकिन भारतीय सैनिकों की तेजी और साहस ने एक देश को बचा लिया। यही था ऑपरेशन कैक्टस, एक ऐसा मिशन जिसने दिखा दिया कि जब संकट सबसे बड़ा होता है तब सही फैसला और साहसी कार्रवाई इतिहास बदल सकती है।